ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सौरभ जैन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। आज ट्रैवलिंग सीरीज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक ऐतिहासिक जगह पर पहुंचे हैं। शायद बहुत कम लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ये जगह है गढ़कुंडार। ये आप पीछे जो देख रहे हैं ये किला, ये गढ़कुंडार का किला है जो एक समय चंदेलों और उसके बाद खगार वंश के बाद में अंत में बुद्धिलों की राजधानी रहा और काफ़ी समय तक इसने इन सभी राजाओं के लिए एक मजबूत गढ़ के रूप में कार्य किया। काफ़ी समय तक ये राजधानी भी रहा और उसके बाद जब बुंदेलों ने यहाँ राजधानी छोड़ के ओरछा को राजधानी बना ली, इसके बाद ये किला बहुत ही वीरान हो गया और ये किला काफ़ी रहस्यमय है। जैसा कि हमने अभी आपको वीडियो दिखाया है, इसकी खास बात यह है कि ये दूर से ऐसा लगता है जैसे बहुत पास में हो और जैसे जैसे आप इसके पास में आते जाते हैं, लगभग 12 किलोमीटर दूर से ये दिखना स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे हम लोग इसके पास में आते हैं वैसे वैसे कभी ये पास में आता है, फिर दूर हो जाता है, फिर पास में आता है। तो ये किले की खासियत है। ये किला 5 मंजिला है, जिसमें 3 मंजिल ऊपर और 2 मंजिल नीचे है। नीचे काफ़ी अंधेरे भरा एक तहखाना है जिसमें काफ़ी रहस्य और खजाना भरा हुआ है। काफ़ी लोग खजाने के चक्कर में इस किले में गए और आज तक लौट के नहीं आए। तो चलिए इस किले के अंदर चलते हैं और बाकी जानकारी जानते हैं इस किले के अंदर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं किले पर और ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है। अभी आप लोग देख रहे होंगे हम लोग एक पहाड़ी रास्ते से चलकर ऊपर आए हैं। ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और रोड अभी तक नहीं बना है और गाड़ी कुछ मुश्किलों के साथ ऊपर आ पाती है। मेरे पीछे किला देख रहे हैं आप और ये सीढ़ियाँ जो हैं, इन सीढ़ियों की सहायता से ऊपर जाया जा सकता है। ये जो किला है इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने, जो यशोवर्मन थे, उन्होंने 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। जब चंदेलों ने बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्वी भाग पर कब्जा किया तब उन्होंने इस भाग पर कंट्रोल करने के लिए इस किले का निर्माण कराया था। इसके बाद चंदेल और चौहानों का युद्ध होता है जिसमें चंदेल जो चौहानों से हार जाते हैं और ये किला आ जाता है चौहानों के पास में। और इसके बाद चौहान, जिसमें राय पिथौरा कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान भी शामिल थे, वो ये किला अपने परम मित्र खेत सिंह खंगार को दे देते हैं और खेत सिंह खंगार इस क्षेत्र में खंगार वंश की नींव डालते हैं। फिर धीरे धीरे ये किला आता है बुंदेलों के पास में और बीर सिंह बुंदेला इस किले का जीर्णोद्धार कराते हैं और फिर इसको बुंदेलों की राजधानी बनाते हैं। इसके बाद ये किला कई वर्षों तक बुंदेलों के कब्जे में रहता है और इसके बाद राजा रुद्रदेव बुंदेला रणनीतिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण ओरछा को अपनी राजधानी बनाते हैं और ये किला फिर सुनसान और बाद में वीरान हो जाता है। हम लोग इस सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, काफ़ी उमस का समय है और कहा जाता है कि इस किले में, ये किला जो है लगभग 5 मंजिला एक किला है और इसके 2 मंजिल नीचे हैं और 3 मंजिल ऊपर हैं और इस 2 मंजिलों में यहाँ पे एक 60 व्यक्तियों की जो बारात आई थी वो बारात गायब हो गई थी। इसी वजह से इस नीचे के 2 तलों को बंद कर दिया गया। पुरातत्व विभाग द्वारा पूरे सीमेंट से बंद कर दिया गया है और अभी वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। बाकी इसके 3 मंजिल बहुत ऊंचे हैं और काफ़ी सुंदर है। ये किला 12 किलोमीटर दूर से दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई किले के जितने पास आने की कोशिश करता है, किला उसकी नज़रों से बार बार ओझल होता है और फिर सामने आता है, फिर ओझल होता है।
तो ये किले की कुछ कहानियां हैं। और ये किला इस ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। ये ऊंची पहाड़ी चारों तरफ नज़र रखने के लिए सबसे अच्छी है, इसलिए इस किले का निर्माण इतनी ऊंचाई पर किया गया है। आप आएँ तो शाम को या बिल्कुल सुबह आएँ, दोपहर में यहाँ पे घूमने नहीं आएँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग किले के। इसके बाद ये हम लोग पहुंच चुके हैं किले के गेट पर। ये आप देख रहे होंगे ये किले का मुख्य द्वार है, जो अभी कुछ देर के लिए बंद है। और मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें बारात, लगभग 70 लोगों की बारात पूरी गायब हो गई थी। उसके बाद इसके जो तहखाने थे उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन वहाँ पे ना तो किसी व्यक्ति का कंकाल मिला और ना ही कोई निशान मिले। तो इसके बाद इसके जो तहखाने हैं उसको बंद करा दिया गया। तो अभी अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी केवल 2 मंजिलें ही देख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग इस पहाड़ पर आएंगे तो यहाँ से देखेंगे ये किला चारों तरफ नज़र रखने के लिए काफ़ी है। और इसकी ऊंचाई चारों तरफ की ऊंचाई के सबसे ज़्यादा है। जैसा कि आप इसकी तस्वीरों को देख सकते हैं पीछे कि कितनी ऊंची है। और इससे पूरे दूर तक लगभग 12-13 किलोमीटर तक जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ साफ नज़र आती है। इसलिए जो चंदेल राजा थे उन्होंने इस जगह को अपने किले के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया और यहाँ पे किले का निर्माण किया। ये किला कई राज अपने अंदर समाये हुए हैं जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। ये प्रवेश द्वार के हम लोग जस्ट ऊपर हैं। ये यहाँ का प्रवेश द्वार था और ये कुछ छोटे छोटे कमरे बने हैं। और ये वो गेट है जहाँ से अभी हम लोग अंदर आए हैं। ये काफ़ी भूल भुलैया हैं, काफ़ी छोटे मोटे रास्ते हैं जो ऊपर तरफ जाते हैं। ये रहा वो गेट जिसे हम लोगों ने प्रवेश किया है। और ये आप देख रहे होंगे कि काफ़ी गुप्त रास्ते हैं यहाँ पे। ये चलिए चलते हैं बाहर की ओर। ये देखिए ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ से कोई आक्रमणकारी जब आता था तो उसे यहाँ से बंदूकों के द्वारा और तोपों के द्वारा और बाकी जो हथियार होते हैं उनके द्वारा उन्हें रोका जाता था। ये आप सबसे ऊपरी वाला भाग देख रहे होंगे। और इसके नीचे जाने के रास्ते कहाँ से हैं किसी को नहीं पता। चलिए चलते हैं आगे। ये चले चलते हम लोग किले के ऊपर की ओर। ये एक प्रवेश द्वार था। ये आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल किला है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में झाड़ियाँ उगी हुई हैं। जंगलों से चारों तरफ से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। और ये देख सकते हैं आपकी इसकी जो मंजिलें हैं वो ये कितनी ऊंची है। खासकर ये वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी ऊंचा है। और इसके अंदर भी नीचे भी 2 मंजिला है जो एक बड़ी भूल भुलैया है। उस तरफ भी हम लोग चलेंगे। तो ये देखिए वो बुर्ज जहाँ से सैनिक यहाँ पे चारों तरफ नज़र रखा करते थे। और ये है गढ़ कुंडार किले का एक विशाल प्रवेश द्वार। एक और प्रवेश द्वार है। अभी हम लोग जिस प्रवेश द्वार से आए हैं वो बाहरी 4 दीवार का है, लेकिन ये जो प्रवेश द्वार हम लोग जहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से इस डरावने और विशाल किले में प्रवेश किया जाता है। काफ़ी डरावना इसको किला माना जाता है और मध्य प्रदेश के टूरिज़्म में इसका नाम नहीं है, जबकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और देखा जाए तो ये ओरछा के किले से और कुछ तो ग्वालियर के किले से भी समानता रखता है। इसको भी पर्यटन के क्षेत्र में उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि अन्य किलों को है। तो चलिए हम लोग पहुंच रहे हैं जो मुख्य किला है उसके प्रवेश द्वार पर। ये पेयजल की व्यवस्था भी है। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं जो मुख्य किला है उसके प्रवेश द्वार पर। यह काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, पेयजल की भी है, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन का जस्ट बात का समय, आज पहला दिन है जब काफ़ी 4-5 महीनों बाद इस किले को खोला गया है। तो आज अच्छा किस्मत अच्छी रही कि आज किला खुला मिला। और ये देखिए कितना ठंडक भरा किला है। बाहर जहाँ इतनी उमस है इस किले में उतनी ही ठंडक है। और काफ़ी चारों ओर ये भूल भुलैया हैं। यहाँ पे जहाँ देखेंगे आपको रास्ते ही रास्ते दिखेंगे
और ये मुख्य रूप से आप जो देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये घोड़ों के अस्तबल के रूप में, हाथियों को बांधने के रूप में ये बड़े बड़े क्षेत्र प्रयोग किए जाते थे। और ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर उनकी घास रखी जाती होगी और ये ऊपर की तरफ ये रास्ते जाते हैं जो इसके ऊपरी मंजिल में जा रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ भी रास्ते ही रास्ते दिखेंगे, जहाँ आप जाएंगे यहाँ रास्ते दिखेंगे। इसलिए इसको एक भूल भुलैया भी कहा जाता है, कुछ लगभग अदृश्य टाइप का है। तो हम लोग अभी चलते हैं आगे, ऊपर भी जाके आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। ये जैसे ही जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक द्वार ही द्वार है, विशाल हॉल है, ये आप देखिए। और कितना अच्छा आर्किटेक्चर है। ये थोड़ा सा एक छेद बनाया गया है जहाँ से प्रकाश आ रहा है पूरे क्षेत्र में। और ये सैनिकों की बैरक हुआ करती होंगी, जहाँ पे सैनिक जो किले के रक्षक हैं वो यहाँ पे रहा करते होंगे। आप देख रहे होंगे चारों तरफ, जहाँ हमारी नज़र जा रही है, चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे दिख रहे हैं। वो आप आसानी से यहाँ पे खो सकते हैं, इसलिए इस किले को भूल भुलैया कहा जाता है। और काफ़ी डरावना क्षेत्र भी है ये, जहाँ आप देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे चारों तरफ आपको रास्ते ही रास्ते दिखाई देंगे। काफ़ी विशाल हॉल है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सैनिकों के ठहरने की, भोजन की इत्यादि की व्यवस्था होती होगी। तभी बुंदेलों की राजधानी के रूप में, चंदेलों की राजधानी के रूप में ये किला काफ़ी समय तक ऐसे ही बना रहा है। और ये देखिए सब चीज़ यहाँ पे मुख्य रूप से पत्थर की बनाई गई, इसलिए इतने सालों से, लगभग 1100 साल इसको हो गए हैं इस किले को बने हुए। काफ़ी बार जीर्णोद्धार भी हुआ, लेकिन ये आज उसी रूप में आज भी विद्यमान है। ये काफ़ी स्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें अच्छी व्यवस्था की गई कि प्रकाश की व्यवस्था भी यहाँ सतत रहे। और जहाँ भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे दरवाजे ही दरवाजे हैं, जितने अंदर जाते जाएं। ये देखिए आसानी से कोई भी यहाँ पे भटक सकता है। ये देखिए चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे हैं और काफ़ी अंधेरा है। ये तो पहली मंजिल का हाल है, और नीचे की जो 2 मंजिलें हैं वो तो अभी बंद है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं दूसरी मंजिल पर। तो यहाँ पे एक चबूतरा नुमा एक हनुमान जी का मंदिर है, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये आंगन है, और आंगन के चारों तरफ किले को बनाया गया है। अगर आप कभी ओरछा गए हो, ये जैसे बिल्कुल वीर सिंह पैलेस के समान है ये, और वीर सिंह पैलेस से छोटा है। ये वीर सिंह पैलेस से भी विशाल है। आप इसको लग रहा होगा आपको ये नीचे कुछ गड्ढा है, लेकिन यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके नीचे 3 मंजिल और हैं। एक मंजिल जो अभी हम देख के आए, सीढ़ियों के रास्ते हम लोग अभी ऊपर आए हैं। अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी मंजिल है, और 5वीं मंजिल आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। ये ओरछा का जो किला है या वीर सिंह पैलेस दतिया का है, उसका बिल्कुल इसी समान आर्किटेक्चर है। क्योंकि आप बुंदेलों ने राज किया तो उनका आर्किटेक्चर लगभग सेम होता था, लेकिन ये हॉल जो है वो उससे लगभग 5-10 गुना विशाल है। और इसके चारों तरफ एक किले बने हैं जो काफ़ी मात्रा में टूट गए हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि अभी भी इनकी विशालता का अंदाज़ा इनके खंडरों से लगाया जा सकता है कि ये किला कितना विशाल रहा होगा। और इन 3 जो महान राजवंश है भारत के, जो चंदेल और चौहान और बुंदेला खंगार राजवंश, इन राजवंशों ने यहाँ पर राज किया है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो 2 मंजिलें नीचे की हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं, क्योंकि भूल भुलैया है, लोग अक्सर वहाँ पर मारे जाते हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अभी हम लोग सिर्फ 2 मंजिलें घूम सकते हैं। तो चलिए मैं और इसको आगे जाके दिखाता हूँ। और ये कुछ कुंडनुमा ये कुंड बने हैं जो यहाँ की जल आपूर्ति करते हैं। आप सोचिए कि इसके नीचे 3 मंजिल हैं और उस पर एक कुंड बना है, इसका पानी भी पूरी तरीके से भरा हुआ। कितनी गहराई है अभी मुझे नहीं पता इसकी। और ये जो जाली आप देख रहे हैं, जो हम लोग रोशनदान नीचे से देख रहे थे, वो उन्हीं रोशनदान में इसका प्रयोग किया जाता है। ये नीचे की जो मंजिलें हैं वहाँ के लिए रोशनी प्रदान करने का काम करते हैं। ये काफ़ी सुंदर महल है। यहाँ पे देखिए काफ़ी ये ऐसे कॉरिडोर बने हुए हैं। ये हो सकता है कि अलग अलग लोगों के कमरे हों, जो राजकुमारियाँ थी या राजकुमार थे
या जो शाही परिवार के लोग थे उनके ये महल हो सकते हैं। और ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, ये छोटे छोटे रास्ते, ये नीचे की तरफ गए हैं जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। किसी भी रास्ते का प्रयोग करके अभी हम लोग नीचे जा सकते हैं, लेकिन इससे जाने पे होगा ये कि लोग रास्ता भूल सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये रास्ता देखिए, चारों तरफ से रास्ते नीचे और ऊपर के लिए जा रहे हैं, इसलिए इस किले को काफ़ी खतरनाक कहा जाता है। अगर आप ये देख सकते हैं तो ये मधुमक्खी के छत्ते हैं, पीली वाली जो मधुमक्खी होती है। और ये एक नीचे का रास्ता है। ये किले का रास्ता है जो ऊपर की तरफ गया है। और यहाँ से आने पे चारों तरफ आप देखेंगे, आंगन के चारों तरफ लगभग इसी प्रकार की एक संरचना है। ये एक विशाल कमरे हैं। अभी ये खंडर अवस्था में है, लेकिन उस समय जब ये अपने चरम पर होगा तो ये बहुत सुंदर दिखते होंगे। ये विशाल हॉल आप देख सकते हैं। इसका प्रयोग किसी सभाओं के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए भी हो सकता है, जिसमें दरबार लगता था। और ये आंगन का प्रयोग भी मुख्य रूप से दरबार के लिए किया जाता होगा। और काफ़ी ये जो हॉल आप देख रहे होंगे, ये हॉल भी इसी प्रकार के दरबार के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। ये काफ़ी ऊंची मीनार है, तीसरी मंजिल है। यहाँ पे अभी हम लोग चलने वाले हैं ऊपर। ये और ये। तो जब भी आपको मौका मिले गढ़ कुठार जरूर आइए। और ये बाहर का एक नज़ारा है जो हम लोग देखते हैं, काफ़ी सुंदर अवस्था में है। इस मंदिर का, इस किले का काफ़ी जीर्णोद्धार किया गया है। ये देखिए, ये काफ़ी दूर तक इससे नज़ारा दिखता है चारों तरफ का। ये आप देख रहे होंगे, ये तालाब है, पीछे एक कुठार गांव है। और ये आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊंची जगह है, इसलिए इसका उपयोग किले के निर्माण के लिए किया गया है। किले के प्राचीर आप देख सकते हैं, ये किले के बुर्ज हैं। ये अभी हम लोग इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं, हम लोग वापस चलते हैं। चलते हैं किले की ओर। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं, गेट नंबर A1 E3। आप देखेंगे चारों तरफ लगभग इसी प्रकार के हॉल बनाए गए हैं, लगभग सेम है कि संरचना सेम है। और पुरातत्व विभाग के द्वारा हर एक गेट को एक विशेष नाम दिया गया है, A5 A3। इस प्रकार के विशाल कमरे हैं और इसका प्रयोग निवास के लिए ही किया जाता होगा। ये रोशनदान है, ये दरवाजे हैं जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। देखिए आप, इसके बाहर का एक दृश्य है जो इस किले की विशालता को दर्शाता है। और ये अन्य एक द्वार है, एक पिछला द्वार है जहाँ से किले में प्रवेश होता होगा। ये द्वार काफ़ी अंदर तक गया है, ये नीचे से आया है, अभी पता नहीं ये कहाँ से द्वार है, बंद है अभी। तो एक अलग द्वार है जहाँ से ये कहाँ जाता है ये अभी पता नहीं। और ये देखिए, ये बुर्ज है काफ़ी सुंदर। ये झरोका है जहाँ से इसके चारों ओर के जंगल और खेतों का एक सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, ये देखिए आप। और किला काफ़ी अच्छी अवस्था में अभी भी है और काफ़ी संभावना है इसको एक अच्छी पहचान मिलने की। और काफ़ी अच्छा ये पर्यटन स्थल बन सकता है, लेकिन प्रचार के अभाव में गढ़ कुठार का नाम शायद ही अपने यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो जानते होंगे। ये बहुत ही सुंदर ये बुर्ज है जहाँ से जो सिपाही होते थे वो इसकी हमेशा चौकसी करते थे। आप देख रहे होंगे अभी हम लोग यहाँ पे ऊंचाई पे हैं और ये वाला हिस्सा काफ़ी नीचाई पे है, तो इसकी जो 2 मंजिल बनी होगी वो इसके नीचे ही बनी है। और इसमें रोशनी की व्यवस्था या ऑक्सीजन की व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था होगी। ये देखिए, ये कुछ बुर्ज है और ये उस प्राचीन काल के शौचालय जैसे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये उस समय के शौचालय है जो उस समय प्रयोग किए जाते होंगे। ये सुंदर बुर्ज है जहाँ पे सैनिक यहाँ से इस किले की रक्षा करते होंगे, यहाँ से बंदूकों और तीरों के द्वारा वो अपने दुश्मनों पर आक्रमण करते होंगे। ये बुर्ज गोलाकृति में है और इससे इसके ऊपर जाने की व्यवस्था भी है। इससे हम लोग इसके ऊपर जा सकते हैं और इसका एक अच्छा सा नज़ारा ले सकते हैं। ये रहा यहाँ का एक सुंदर बुर्ज और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का। यहाँ से देखा जा सकता है ये वो सबसे ऊंची जगह है। इसके बाद हम लोग यहीं चलने वाले हैं। ये देखिए, ये गेट और कुछ ऐसे गेट भी हैं जो कहाँ जाते हैं भी किसी को भी पता नहीं। इसके नीचे भी 3 मंजिल है, काफ़ी कितना मजबूत बनाया होगा। जब इसकी 5 मंजिल बनानी है, पूरे पत्थरों से बना है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो कितना सुंदर होता होगा।
चलिए चलते हैं नीचे की ओर। अब देखिए इसमें आप नीचे देख रहे होंगे, ये एक व्यवस्था है इसके बुर्ज की। ये व्यवस्था की जाती थी किस चीज़ के लिए? रोशनदान के लिए, कि चारों तरफ से यहाँ खिड़कियाँ बनी होती थी और इस आर्किटेक्चर का प्रयोग नीचे तक ऑक्सीजन, हवा, इन सब की प्रॉपर सप्लाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो अभी हम लोग इस तरफ से आए थे, तो चलिए चलते हैं वापस। ये हम लोग भी भूल गए कि हम लोग कहाँ से आए थे। चलिए हम लोग आंगन की तरफ पहुँच गए और ये काफ़ी भूल भुलैया है। जब भी आप आए तो सबके साथ में रहें, क्योंकि इसमें बहुत चांस है घूमने के। आप जहाँ देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ दरवाजे दिखेंगे, कमरे ही कमरे दिखेंगे और सबकी संरचना बिल्कुल लेक जैसी है। ये देखिए इसके पत्थर की दीवारें हैं और ये काफ़ी अच्छी अवस्था में ये अभी भी बना हुआ है। एक गार्ड है जो इसकी रखवाली करता है, लेकिन इतने बड़े किले की रक्षा करना एक गार्ड के बस का काम नहीं है। और यहाँ पे एक बौना चोर हुआ करता था, उसकी कहानियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वो चोरी करके इसी किले में छिप जाया करता था और उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तो उस बौने चोर की कहानियाँ भी यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं और खजाने की जो चर्चाएँ हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी की गई कि यहाँ पे बहुत सारा खजाना यहाँ पे छुपा हुआ है। लोगों ने काफ़ी बार इसको खोदा। और ये देखिए जहाँ भी आप जाएंगे आपको चारों ओर और सिर्फ दरवाजे और कमरे ही नज़र आएंगे। यहाँ पे एक मंदिर है, तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये काफ़ी एक सकरा जीना है जो पूरे तरीके से पत्थरों से बना है और इसके ऊपर चूने से प्लास्टर किया गया है। चूना जो है वो सीमेंट से भी काफ़ी अच्छा होता है। सोचिए लगभग आज से 1100 साल पहले चूने से जो इमारतें बनाई गई हैं वो आज भी सुरक्षित है। और हम लोग जो पुल बनाते हैं वो 50 साल भी नहीं चल पाता। ये हम लोग उसके जो सबसे अंतिम मंजिल है यहाँ पे आ गए हैं। और इसका जो बुर्ज है बहुत सुंदर, ये सामने आप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ चलेंगे, इसके बाद यहाँ का नज़ारा देखते हैं। और ये देखिए ये सबसे ऊपरी हिस्सा है जहाँ से पूरे क्षेत्र का एक सुंदर नज़ारा दिखता है। वो तालाब है जहाँ से इस किले के लिए पानी की आपूर्ति होती होगी। और ये आप देख रहे होंगे किले की जो बाहरी प्राचीर है जिससे वहाँ की रक्षा की जाती होगी। इसके चारों तरफ इससे थोड़ी ही दूर पर लगभग 30 किलोमीटर पर ओरछा है जहाँ पे इसके बाद बुंदेलखंड की राजधानी स्थापित की गई। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस ऊंचे बुर्ज की ओर। ये सबसे लास्ट सबसे ऊंची मंजिल है यहाँ की। और यहाँ पे संरचना लगभग उसी प्रकार की है जिस प्रकार की वहाँ थी। सब चीज़ यहाँ पर पूरी चीज़ पूरे तरीके से पत्थर से मिलके ही बनाई गई है। आप सोचिए कि इतना बड़ा हॉल आज के समय में अगर बनाया जाए तो उसमें कई पिलर का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उस समय जहाँ ना कोई सीमेंट होता था, सिर्फ और सिर्फ इतने भारी पत्थरों से किला बनाना पड़ता था। और आज इतने बड़े बड़े विशाल हॉल लगभग 2000 साल बाद भी वैसे के वैसे हैं। ये आप संकरे सीढ़ियाँ देख रहे होंगे, इन्हीं सीढ़ियों से गुप्त रास्तों से नीचे से आया जा सकता है। लेकिन ये भूल भुलैया जैसा ही है। और आप सोचिए कि इतने विशाल हॉल इन लोगों ने बना दिए। देखिए इसके नीचे कई 5 मंजिल है। लोग सोच भी नहीं सकते आज के ज़माने में ऐसा बनाना कि बिना पिलर का और बिना पिलर की संख्या ज़्यादा किए इतना ऊंचा इमारत बनाना, और सिर्फ और सिर्फ वो भी इतने भारी पत्थरों से। और ये किला आज से लगभग 1100 साल पहले बनाया गया था, जो आज भी उसी अवस्था में अवस्थित है। ये ऊंची सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ गई हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं उस सुंदर इमारत की तरफ जो एक महल है। यहाँ भी किसी गाइड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ का जो लोकल इतिहास है वो इतने अच्छे से हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो आपको दे सकूँ। अभी लगभग आज ये किला स्टार्ट हुआ है खुला, और आप यहाँ से निवाड़ी आ जाइए। निवाड़ी से 2 किलोमीटर दूर जो हाईवे है मऊरानीपुर झांसी हाईवे,
यहाँ से आपको अंदर मुड़ना पड़ेगा और वहाँ से 18 किलोमीटर दूर एक सड़क के रास्ते आप यहाँ पे आ जाएंगे। उस ज़माने की टॉयलेट हुआ करती थी, तो आसानी से यहाँ पे आया जा सकता है। ये विशाल हॉल काफ़ी अच्छी अवस्था में ये किला आज भी मौजूद है। आप ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के पत्थरों को जोड़ के, और ये सीमेंट आप देख रहे होंगे, सीमेंट सॉरी इसमें चूना और ये जो पत्थरों के टुकड़े हैं इसको मिला के इसको जोड़ा गया है, और आज भी ये काफ़ी मजबूत जोड़ है। ये वो इमारत है जो हम लोग इतनी दूर से देख रहे थे। ये काफ़ी मात्रा में टूट गई है, लेकिन आज भी ये अपनी सुंदरता को बनाए हुए हैं। इसके ऊपर के जाने का रास्ता कौन सा है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने अपने नाम लिख दिए हैं। ये काफ़ी बुरी बात है कि जो प्राकृतिक धरोहर है उनको ख़राब करने का ऐसा लोगों ने काम किया है। ये नीचे से आने का रास्ता है, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ कहाँ से हैं पता नहीं चल रहा है। कि लगता है शायद जाने का कोई रास्ता है, ये रहा। चलिए चलते हैं ऊपर। ये इस पूरे किले का सबसे ऊपरी छोर है जो किसी राजा के लिए बनवाया गया होगा, उनके लिए ठंडी हवा के लिए। और रात में इस पूरे क्षेत्र का दृश्य और ये ठंडी हवा काफ़ी मनमोहक लगती होगी। ये पूरे किले का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, और बिल्कुल ये एक कमरा है। ये देखिए, जो मुख्य राजा होते थे उनके लिए बनाया गया होगा। ये देखिए, किले के सबसे ऊंचे जगह पर अभी हम लोग हैं। ये चारों तरफ आप देखेंगे, इससे सब नीची जगह है। ये सबसे ऊंचा ये नज़ारा है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सब जितना ये हॉल है, ये अभी 3rd फ्लोर था, ये 4th फ्लोर है, और अभी हम जिस पे हैं वो 5th फ्लोर है यहाँ का। तो यहाँ पे एक सुंदर महल हुआ करता होगा जहाँ पे राजा बैठ के अपने राज्य को देखा करते होंगे। और यहाँ से दूर दूर तक लगभग 14-15 किलोमीटर तक आसानी से देखा जा सकता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, इसलिए इस किले का निर्माण किया गया होगा। अभी इस रास्ते से हम लोग इस यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ आए थे, और ये रहा कुंडार का किला। आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़रूर यहाँ आएँ। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इतिहास में एक स्वर्णिम युग का द्योतक है, और इतिहास का स्वर्णिम काल रहा है, और बुद्धिलों के समय में इसकी महत्वता बहुत अधिक थी। आप यहाँ ज़रूर आएँ, और यहाँ आना भी बहुत आसान है, रोड भी बहुत अच्छा है।